ओम शांति। 18 जून 2024। मीठे बच्चे, अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। जिस गुण की कमी है उसका पोता मेल रखो। गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। क्या होमवर्क दिया था थोड़े टाइम पहले बाबा ने? जो जो अपनी गुण अवगुण है उनकी क्या बनाओ, एक लिस्ट बना। किसने बनाई? मिले ही नहीं। प्रश्न है, गुणवान बनने के लिए कौन सी पहली पहली श्रीमत मिली हुई है? उत्तर है, मीठे बच्चे, गुणवान बनना है तो किसी की भी देह को मत देखो, अपने को आत्मा समझो। एक बाप से सुनो, एक बाप को देखो, मनुष्य मत को नहीं देखो। दूसरा है, देह अभिमान के वश ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जिससे बाप का या ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। उल्टी चलन वाले गुणवान नहीं बन सकते, उन्हें कुल कलंकित कहा जाता है। ओम शांति। बाप दादा के हाथ में मोतिये के फूल थे। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, ऐसा खुशबूदार फूल बनने का है। बच्चे जानते हैं हम फूल बने थे जरूर। गुलाब के फूल मोतिये के फूल भी बने थे, अथवा हीरे भी बने थे, अब फिर बन रहे हैं। यह हैं सच्चे, आगे तो थे झूठे। झूठ ही झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। अभी तुम सच्चे बनते हो तो फिर सच्चे में सब गुण भी चाहिए। जितने जिसमें गुण हैं उतना औरों को भी दान दे आप समान बना सकते हैं। अभी तुम क्या बनते हो? सच्चे बनते हो। फिर सच्चे में भी क्या चाहिए? सब गुण चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ हम सच बोलते हैं, बाकी कोई गुण नहीं है, दुख दे रहे हैं, कुछ भी सामना कर रहे हैं, वो नहीं। सच्चे में फिर सब गुण भी चाहिए। जितने जिसमें गुण है उतना औरों को भी दान दे आप समान बना सकते हैं। गुणों का दान कैसे किया जाता है? हाँ, जितने गुणों को आप धारण करते जा रहे हो, आपका ये लक्ष्य नहीं है कि दूसरों को बोल बोल के सिखाएं कि देखो मेरे में ये गुण है, तुम्हारे में नहीं है। खुद धारण जितना किए हैं उतना आप समान बना सकते हैं। इसलिए बाप बच्चों को कहते रहते हैं, बच्चे पोता मेल रखो अपने गुणों का। अब तो रख लेंगे ना, गुणों का पोता मेल। ये ठीक है, इसकी लंबी लिस्ट बनेगी। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं, ये पोता मेल रखो। बाबा ने युक्ति से बोला, किसका पोता मेल रखो? गुणों का, कि कौन कौन से गुण नहीं है, ऐसा बोला। गलत फहमी हो जाती है ना फिर, इसलिए बाबा अगली लाइन में क्लियर कर देते हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। दैवी गुणों में क्या कमी है, गुणों में कौन सी कमी है, वो पोता मेल रखना। रात को रोज अपना पोता मेल निकालो। दुनिया के मनुष्यों की तो बात ही अलग है। तुम अभी मनुष्य तो नहीं हो ना, क्या हो? एलियंस हो क्या? हैं? मनुष्य नहीं हो तो क्या हो? एलियंस हो। एलियंस बनना अच्छा नहीं लगता? नहीं अच्छा लगता? तीसरी दुनिया के लोग क्या कहते हैं उनको? नहीं अच्छा लगता? एलियंस का अर्थ क्या बताया बाबा ने, आपको पता है? आपको पता है? अरे आपको ही नहीं पता? हाँ, ध्यान दो। ए लिया अंश, ये जिन्होंने ले लिया अंश, सार को पकड़ लिया जिन्होंने, उनको कहा गया एलियंस। बनना है? बनना क्या है ही, बाबा कह रहे तुम मनुष्य तो हो नहीं, इस दुनिया के तो हो नहीं। इस दुनिया के हजम होने वाली बातें करते हो, तुम्हारी बातें ब्राह्मणों को हजम हो जाएं जो तुम बोल रहे हो। तुम हो ब्राह्मण, भले मनुष्य तो सब मनुष्य ही हैं, परंतु हर एक के गुणों में चलन में फर्क पड़ता है। क्या कैसे पता चलता है? ये दूसरी दुनिया के, तीसरी दुनिया के, 3 दुनिया तो बाबा ने कहा आया था ना कि
तीन दुनिया तो क्या हो गया, 3 बार विनाश तो हो गया ब्रह्मा की सृष्टि का। वो फिर होती है चौथी सृष्टि जो बच जाती है। तो मनुष्य तो सब मनुष्य ही है। मनन चिंतन जो भगवान ने ज्ञान सुना है सभी मनन चिंतन कर रहे हैं। फर्क कैसे पड़ गया? चलन में, वही हो गया प्रैक्टिकल। और गुणों में फर्क पड़ जाता है। माया के राज्य में भी कोई कोई मनुष्य बहुत अच्छे गुणवान होते हैं। भले राज्य किसका है? माया का, तो भी वो बहुत अच्छे गुणवान होते हैं, परंतु बाप को नहीं जानते। फिर उनको उनके उस कर्मों का फल भी तो मिलेगा ना। हैं बहुत गुणवान लेकिन बाप को नहीं जानते, तो कैसे हुए? तीसरा नेत्र नहीं है कि बाप को देखें, लेकिन गुण बहुत अच्छे हैं तो बाबा उनको भी आगे चल के यूज करेगा ना। दुनिया में तो मनुष्यों के गुणों की वैरायटी है, और जब देवता बनते हैं तो दैवी गुण तो सब में है। बाकी पढ़ाई के कारण मर्तबे कम हो पड़ते हैं। एक तो पढ़ना है, दूसरा अवगुणों को निकालना है। यह तो बच्चे जानते हैं हम सारी दुनिया से न्यारे हैं। यहाँ यह जैसे एक ही ब्राह्मण कुल बैठा हुआ है। शूद्र कुल में है मनुष्य मत। जहाँ मनुष्यों की मत चले तो समझो वो क्या है? शूद्र कुल। इसका मतलब मनुष्य मत चल रही है, इसका मतलब ईश्वर की मत भी मिली हुई है ना, तभी तो कहेंगे कि यहाँ मनुष्य मत चल रही है। लौकिक दुनिया में किसी को ईश्वर का पता है क्या कि ईश्वर क्या मत देते हैं? तो उस दुनिया की बात नहीं है कि शूद्र कुल में मनुष्य मत होती है। जहाँ ईश्वरीय मत का पता भी हो फिर भी मनुष्य मत हो तो उसको कहेंगे ब्राह्मण। होते भी क्या है? जैसे कि शूद्र कुल। इसलिए बोला कि यहाँ यह जैसे एक ही ब्राह्मण कुल बैठा है। ब्राह्मण कुल में है ईश्वरीय मत। पहले पहले तुमको बाप का परिचय देना है। तुम बताते हो, फलाना आर्ग्यू करते हैं। बाबा ने समझाया था, लिख दो कि हम ब्राह्मण अथवा बीके हैं ईश्वरीय मत पर, तो समझ जाएंगे कि इनसे ऊंचा तो कोई है नहीं। ऊंचते ऊंच है भगवान, तो हम उनके बच्चे भी उनकी मत पर हैं। मनुष्य मत पर हम चलते नहीं, ईश्वरीय मत पर चल हम देवता बनते हैं। मनुष्य मत बिल्कुल छोड़ दी है। क्या करना पड़े? अगर शूद्र कुल है, मनुष्य मत दिखाई देती है, तो क्या करना पड़े? उसका त्याग करना पड़े ना। फिर तुमसे कोई आर्ग्यू कर ना सके। छोड़ ही दिया तुमने मनुष्य मत को, कि क्या तुमसे, तुम्हारी दुनिया ही अलग हो गई, तुम एलियंस हो गए, उड़न तश्तरियों में उड़ने वाले, नीचे तुम रहना नहीं चाहते, तो फिर क्या तुमसे कोई आर्ग्यू करेगा? कोई कहे यह कहाँ से सुना, किसने सिखाया? तुम कहेंगे हम हैं ईश्वरीय मत पर। प्रेरणा की बात नहीं है, बेहद के बाप ईश्वर से हम समझे हुए हैं। बोलो, भक्ति मार्ग के शास्त्र मत पर तो हम बहुत समय चले, अब हमको मिली है ईश्वरीय मत। तुम बच्चों को बाप की ही महिमा करनी है। पहले पहले बुद्धि में बिठाना है हम ईश्वरीय मत पर हैं। मनुष्य मत पर हम चलते नहीं, सुनते नहीं। ईश्वर ने कहा है, हियर नो इविल, सी नो इविल। मनुष्य मत, आत्मा को देखो, शरीर को नहीं देखो। यह तो पतित शरीर है, इनको क्या देखने का है? इन आंखों से यह नहीं देखो, यह शरीर तो पतित का पतित ही है। यहाँ के यह शरीर तो सुधरने नहीं है और ही पुराने होने हैं। दिन प्रतिदिन सुधरती है आत्मा। आत्मा ही अविनाशी है। इसलिए बाप कहते हैं, सी नो इविल। शरीर को भी नहीं देखना है। देह सहित देह के जो भी संबंध हैं उनको भूल जाना है। आत्मा को देखो। एक परमात्मा बाप से सुनो, इसमें ही मेहनत है। तुम फील करते हो यह बड़ी सब्जेक्ट है। जो होशियार होंगे उनको पद भी इतना ऊंच मिलेगा। सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है, परंतु अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर सजाएं भी बहुत खानी पड़ेंगी। तुम बच्चे अंधों की लाठी बनते हो बाप का परिचय देने के लिए। आत्मा को देखा नहीं जाता, जाना जाता है।
है ना। मन बुद्धि से ये बुद्धि में समझ बैठ जाए कि हम आत्मा हैं, उस समझ को ही क्या कहा जाएगा, जैसे हम आत्मा को ही देख रहे हैं, तो समझ इमर्ज रहे। आत्मा कितनी छोटी है। इस आकाश तत्व में देखो मनुष्य कितनी जगह लेते हैं। मनुष्य तो आते जाते रहते हैं ना, आत्मा कहाँ आती जाती है क्या। आत्मा की कितनी छोटी सी जगह होगी, विचार की बात है। आत्माओं का झुंड होगा। शरीर के भेंट में आत्मा कितनी छोटी है, वह कितनी थोड़ी जगह लेगी। तुमको तो रहने के लिए बहुत जगह चाहिए। अभी तुम बच्चे विशाल बुद्धि बने हो। बाप नई बातें समझाते हैं नई दुनिया के लिए। पहले जो बातें हमने सुनी, अभी बाबा क्या कर रहे हैं, नई बातें सुनाते हैं। किस लिए, कि नई दुनिया की स्थापना हो, नवीनता आए हमारे जीवन में। और फिर बताने वाला भी नया है। इसका मतलब पहले भी बताने वाला था, लेकिन समय अनुसार, बाबा ने बोला है ना, पिछाड़ी का ज्ञान तो फिर पिछाड़ी में ही सुनाएंगे ना, तो बताने वाला भी नया। मनुष्य तो सबसे रहम मांगते रहते हैं, अपने में ताकत नहीं है जो अपने पर रहम करे। तुमको ताकत मिलती है, तुमने बाप से वर्षा लिया है, और कोई को रहम दिल नहीं कहा जाता। मनुष्य को कभी देवता नहीं कह सकते। रहम दिल एक ही बाप है जो मनुष्य को देवता बनाते हैं। इसलिए कहते हैं परमपिता परमात्मा की महिमा अपरम अपार है, उसका पारावार नहीं है। अभी तुम जानते हो उनके रहम का भी पारावार नहीं है। उनकी महिमा अपरम अपार है और उनका रहम भी क्या है, अपरम अपार, उसका कोई पारावार नहीं। बाबा जो नई दुनिया बनाते हैं उसमें सब कुछ नया होता है। मनुष्य, पशु, पक्षी सब क्या होते हैं, सतो प्रधान होते हैं। बाकी ऊपर बताया ना कि इस दुनिया के ये शरीर है वो तो बदलने नहीं है, लेकिन नई दुनिया में जो जाने वाले होंगे उनकी आत्मा और शरीर दोनों ही सतो प्रधान होंगे। बाप ने समझाया है तुम ऊंच बनते हो तो तुम्हारा फर्नीचर भी ऐसा ऊंच से ऊंच गाया हुआ है। फर्नीचर माना क्या, शरीर। ऊपर क्या बोला था कि ये शरीर जो यहाँ के हैं ये तो बदलने नहीं है, ये तो सुधरने नहीं है, क्योंकि वो उनको दोबारा जन्म भी कहाँ लेना है, उन देहधारियों को जिनकी बात की, उसी दुनिया में अभी उनको और जन्म लेना है। ऐसा नहीं अभी ब्राह्मण सब शरीर छोड़ के सीधा सतयुग में उतरेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। जिस स्थिति में शरीर छोड़ रहे हैं कलयुगी स्थिति में, अभी उनको दोबारा यहाँ पर आकर जन्म लेना है। तो यहाँ के शरीर है, उनको अभी तो सतो प्रधान बनना नहीं है, अभी एक जन्म उनको और लेना है, उसके बाद वो सही पुरुषार्थ करेंगे जो आप अभी कर रहे हो। समझा, अभी जो आप पुरुषार्थ कर रहे हो इसी जीवन में क्या बनने का, शरीर सहित सतो प्रधान। उनके जीवन में वो लक्ष्य ही नहीं है, तो क्या होगा, अभी एक जन्म और लेंगे, फिर वो पुरुषार्थ करेंगे जो आप अभी कर रहे हो, तब उनके वो शरीर सतो प्रधान बनेंगे। और यहाँ क्या बोला, नई दुनिया में तो मनुष्य, पशु, पक्षी सब सतो प्रधान होते हैं। बाप ने समझाया है तुम ऊंच बनते हो तो तुम्हारा फर्नीचर भी कैसा होना चाहिए, ऊंच होना चाहिए। फर्नीचर माना ये शरीर। बाप को भी कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा, जिससे विश्व की बादशाही मिलती है। बाप साफ कहते हैं हम हथेली पर बहिस्त्र ले आता हूँ। वो लोग हथेली से केसर आदि निकालते हैं, जादूगर होते हैं ना, ऐसे ऐसे हाथ घुमा के क्या ऐसे दिखा देते हैं। और बाबा हथेली पर क्या लाया है, दिखता है, हथेली पर बहिस्त्र है। ये बुद्धि रूपी जो हाथ है, बुद्धि रूपी हाथ है ना, जिससे कोई चीज को हम कैच करते हैं, बाबा यही बताते हैं। तो उसके ऊपर क्या दे दिया बाबा ने तुम्हें, स्वर्ग, माना स्वर्ग का पूरा नक्शा, फ्यूचर का भी। स्वर्ग क्या है, वैकुंठ क्या है, स्वर्ग में कैसे जाना है, फिर वैकुंठ के लिए क्या पुरुषार्थ करना है, शरीर को कैसे सतो प्रधान बनाना है, संगम युग का और क्या विस्तार है, क्या रहस्य है, आयु कैसे बढ़ती है, आयु क्यों बढ़ानी है, कितने सारे रहस्य हैं वैकुंठ के लिए। यहाँ तो पढ़ाई की बात है, यह है सच्ची पढ़ाई। तुम समझते हो हम पढ़ रहे हैं,
पाठशाला में आए हैं। पाठशालाएं तुम बहुत खोलो तो तुम्हारी एक्टिविटी को देखें। कोई फिर उल्टी चलन चलते हैं तो नाम बदनाम करते हैं। पाठशाला है, उसमें जो तुम्हारी एक्टिविटी को देखें तो उससे सेवा होती है। अगर कोई उल्टी चलन चले और बातें बहुत बड़ी बड़ी करे तो उससे क्या होगा? डिससर्विस होगी ना, कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और चलन एकदम उल्टी। देह अभिमान वाले की एक्टिविटी ही अलग होगी। अपनी एक्टिविटी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ध्यान देने की जरूरत है हमारे अंदर देह अभिमान कितना है, हम आत्मा अभिमानी होकर कितना रहते हैं। देखेंगे ऐसी एक्टिविटी है तो फिर जैसे सब पर कलंक लग जाता है। स्कूल में एक भी बच्चा ऐसा हो गलत काम करे तो अखबारों में पूरे कॉलेज का नाम आता है या सिर्फ उस बच्चे का नाम आता है? पूरे कॉलेज का आता है, जो प्रिंसिपल है, सब कुछ, सबको पकड़ में लेते हैं ना। समझते हैं इनकी एक्टिविटी में तो कोई फर्क नहीं है तो गोया बाप की निंदा कराई। अगर आपकी एक्टिविटी पहले जैसी है, कोई फर्क नहीं है, तो भी क्या है, ये डिससर्विस ही है, बाबा कह रहे हैं। तो भी बाप की आपने निंदा कराई। अरे इतने बड़े स्कूल में पढ़े और ऐसे बेरोजगार गरीब, हाँ इतना पढ़ाया टीचर्स ने, तो फिर निंदा हुई ना। जो अच्छे अच्छे पास हो जाते हैं उनके बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं कि हमारे स्कूल से ये पास होके निकले, तो कितनी सर्विस होती है, इतने इतने इनको मार्क्स मिले। तो बेहद में सोचो, इस बात को बेहद में सोचो कि इतने बड़े स्कूल में हम पढ़े तो उसका नाम वाला हो। पढ़ने वाले तो बहुत हैं, पास होने वाले बहुत हैं, लेकिन हम कौन से वाले बने? उनको स्प्रे दे दो। हम कौन से वाले बच्चे बने? जिनके आधार से उस विश्वविद्यालय का नाम वाला हो कि अरे ऐसे ऐसे स्टूडेंट इतने अच्छे मार्क्स लेने वाले, तो आकर्षण होगी। तो बोला ना, पाठशालाएं बहुत खोलो तो तुम्हारी एक्टिविटी देखकर क्या हो, सब देखेंगे। और कोई की एक्टिविटी से फिर निंदा हो जाती है, टाइम लगता है, सारा दोष उस पर आ जाता है। मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए, तुम्हारे कैरेक्टर्स बदलने में कितना टाइम लगता है। तुम समझते हो कोई कोई के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं, वह दिखाई भी पड़ेंगे। बाबा एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं इनमें क्या खामी है। तुम भूल जाते हो लिस्ट बनाना, तो बाबा बैठ के फिर देखते हैं कि तुम्हें क्या खामी है। तो फिर जब इससे कि तुमको मदद कैसे मिलेगी? जब तुम अपनी खामियों की लिस्ट बनाओगे और तुम्हें कोई याद ना आई तो क्या करोगे? बाबा को बोलोगे ना। तो बाबा ने तो देखी हुई है, तो बाबा को बोलना कि आप तो देखते हो ना, कि हमें याद दिला दो, तो हमारी लिस्ट कंप्लीट हो जाए। इनमें क्या खामी है जो निकलनी चाहिए? जरूर उस खामी, सबको नहीं देखते, लेकिन इस बच्चे से बाबा को जो सेवा करानी है उसके क्या कहते हैं, ये एक रोड़ा पड़ रहा है। इस खामी से उस विशेषता को यूज करने में बाबा को डिले हो रहा है, तो बाबा चाहते हैं कि वो एक खामी इसकी निकल जाए। खामियां तो सब में हैं, तो बाप सबको देखते रहते हैं, रिजल्ट देखते रहते हैं। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है ना, कितना अच्छा लव है, खामियां देखते रहते हैं। लौकिक में कोई आपकी खामियां देखे तो आपको क्या, आप क्या कहते हो उसको? ये हमें क्रिटिसाइज करते हैं, ये तो हमें नेगेटिव सोचते हैं, यही बोलते हो या कुछ अच्छा बोलते हो? अच्छा, कोई खामियां बताता है तो क्या समझते हैं उसको? हैं? ऐसा ही समझते हैं पक्का? सबकी चेंज होगी। कोई खामियां बताए तो ऐसा तो नहीं बोलते, पर्सनल में बोलो थोड़ा, ऐसे नहीं। अरे हमारा मित्र है शिव बाबा, हमारा सबसे बड़े से बड़ा मित्र है। बोला ना, एक एक बच्चे को देखते रहते हैं तो बताएंगे भी तो सही। बच्चा जरूर दिल से चाहता होगा परिवर्तन करना, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा क्या विधि होनी चाहिए, तो बाप सामने से बताते हैं। ये भी तो प्यार है। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है ना, थोड़ा विचित्र लव है, आप उसको समझो, उसके लिए थोड़ी गहराई चाहिए। प्यार का सागर है ना, तो कितना गहरा होगा उसका प्यार, उसके प्यार को समझने के लिए कितनी गहराई चाहिए। जानते हैं इनमें यह खामी है, इस कारण यह इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अगर खामियां नहीं निकली तो बड़ा मुश्किल है, देखने से ही मालूम पड़ जाता है। यह तो जानते हैं, अभी टाइम पड़ा है। एक एक की जांच करते बाप की नजर एक एक के गुणों पर पड़ेगी।
पूछेंगे तुम्हारे में कोई अवगुण तो नहीं है? बाबा के आगे तो सच बता देते हैं। कोई कोई को देह अभिमान रहता है तो नहीं बताते। बाप तो कहते रहते हैं आपे ही जो करे सो देवता, कहने से करे वो मनुष्य, और जो कहने से भी ना करे डॉट 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 लगा हुआ अंडरस्टूड है ना? बाबा कहते रहते हैं जो भी खामियां हैं इस जन्म की वह बाप के आगे आपे ही बताओ, ताकि बाप को आपकी खामियां ना देखनी पड़े। क्या बोला? हाँ, ताकि बाबा को ना ये चेकिंग करनी पड़े, फिर आपको सभा में थप्पड़ लगाना पड़े। आप खुद ही बाबा को बताओ तो फिर क्या होगा फायदा? बाबा आपको, वह कहते हैं ना बीमारी बताएंगे तो सर्जन आपको वैसी दवाई देगा कि इसके लिए आप क्या करो। खामियां बाबा तो सबको कह देते हैं, खामियां सर्जन को बतानी चाहिए। शरीर की बीमारी नहीं, अंदर की बीमारी बतानी है। तुम्हारे पास अंदर में क्या क्या आसुरी ख्यालात रहते हैं? हाँ? इतना संकल्पों के ऊपर अटेंशन, क्या क्या आसुरी ख्यालात रहते हैं। इस हालत में तो इस पर बाबा समझाएंगे, जिस तरह के ख्यालात हैं तो बाबा आपको समझाएंगे। इस हालत में तुम इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे जब तक अवगुण निकले। अवगुण बहुत निंदा कराते हैं, मनुष्यों को वहम पड़ता है, भगवान इनको पढ़ाते हैं। अवगुणों को देख के मनुष्यों को क्या होता है? संशय आता है कि इनको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान तो नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है, वह कैसे इनको पढ़ाएंगे? इनकी चलन कैसी है यह तो बाप जानते हैं। तुम्हारे गुण कैसे फर्स्ट क्लास होने चाहिए। अवगुण छिपा देंगे तो कोई को इतना तीर नहीं लगेगा। इसलिए जितना हो सके अपने में अवगुण जो हैं उनको निकालते जाओ। नोट करो। होमवर्क फिर से दे दिया। क्या करो? आज तो करना ही है होमवर्क, आज शाम तक ही होना चाहिए, आज का आज, कल नहीं। ठीक, नोट करो हमारे में यह खामी है तो दिल अंदर में खाएगी। होमवर्क सबमिट करके जाना। दिल अंदर क्या होगा? खाएगी। घाटा पड़ता है तो दिल खाती है ना। व्यापारी लोग अपना खाता रोज निकालते हैं, आज कितना फायदा हुआ, रोज का खाता देखते हैं। यह बाप भी कहते हैं रोज अपनी चाल देखो, नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे, बाप की इज्जत गंवा देंगे। अगर रोज भी आपने चेकिंग नहीं की, कभी कभी चेकिंग की, तो भी क्या होगा? परिवर्तन नहीं होगा, अपना नुकसान होगा। गुरु की निंदा कराने वाले ठौर न पाए, देही अभिमानी ठौर नहीं पा सकेंगे। देही अभिमानी अच्छी ठौर पाएंगे। देही अभिमानी आत्मा माना मन बुद्धि, उनकी मन बुद्धि कैसी हो जाएगी? स्थिरियम माना उसको ठौर मिल गया, एक जगह टिकने का उसको स्थान मिल गया। देही अभिमानी बनने के लिए ही सब पुरुषार्थ करते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। देह अभिमान से जो कर्तव्य होते हैं उनको काटते रहना है। देह अभिमान से पाप जरूर होता है, इसलिए देही अभिमानी बनते रहो। यह तो समझ सकते हो, जन्मते ही राजा कोई होता नहीं है। कोई जन्म से ही राजा के यहाँ पैदा हो तो वो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो राजा बन गया। कोई जन्म से राजा ना हो, गरीब हो, हाँ ऐसे मिसाल है ना हिस्ट्री में, और फिर वो राजा बन जाए उसी जन्म में, तो ये बड़ी बात होती है ना। तो जन्मते ही राजा कोई होता नहीं, देही अभिमानी बनने में टाइम तो लगता है ना। यह भी तुम समझते हो। अभी हमको वापस जाना है। बाबा के पास बच्चे आते हैं, कोई 6 मास बाद, कोई 8 मास बाद भी आते हैं। तो बाबा देखते हैं इतने समय में क्या उन्नति हुई है। बाबा ऐसे नहीं कि कोई सिक से भाकियां पाएंगे कि अरे इतने महीनों बाद आया मेरा बच्चा। देखते हैं कि कोई परिवर्तन हुआ है, इतने टाइम बाद आया, तो बड़े ही ऑफिशियल है। बाद 8 मास बाद भी आते हैं तो बाबा देखते हैं इतने समय में क्या उन्नति हुई। दिन प्रतिदिन कुछ सुधरते रहते हैं या कुछ दाल में काला है। लो बेचारा 8 मास के बाद, 6 मास के बाद ऐसे मिलने आया है कि मैं अपने बाबा से मिलूं। बाबा देखते हैं दाल में कुछ काला तो नहीं है, टेढ़ी आंख से।
कोई चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं, बाबा कहते हैं यह क्या, भगवान तुमको पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने, ऐसी पढ़ाई तुम छोड़ देते हो। अरे वर्ल्ड गॉड फादर पढ़ाते हैं, इसमें एब्सेंट, बाबा को बहुत हैरानी होती है। वर्ल्ड गॉड फादर पढ़ाते हैं और उसमें कोई एब्सेंट हो जाए। माया कितनी प्रबल है, क्या कर देती है, एब्सेंट। एब्सेंट की और एक परिभाषा क्या बताई, बाबा की याद से हट गए माना एब्सेंट। माया कितनी प्रबल है, फर्स्ट क्लास पढ़ाई से तुम्हारा मुख मोड़ देती है। बहुत हैं जो चलते रहते हैं फिर पढ़ाई को लात मार देते हैं, यह तो तुम समझते हो। अब हमारा मुंह है स्वर्ग की तरफ, लात है नर्क की तरफ। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, यह पुरानी रावण की दुनिया है। हम वाया शांति धाम सुख धाम की तरफ जाएंगे। बच्चों को यही याद रखना पड़े, टाइम बहुत कम है, कल भी शरीर छूट सकता है। बाप की याद नहीं होगी तो फिर अंतकाल कैसा होगा, कल ही किसी का शरीर छूट जाए और अगर कि जैसी स्मृति वैसा ही जन्म लेगा ना। बाप समझाते तो बहुत है, यह सब गुप्त बातें हैं, नॉलेज भी गुप्त है। यह भी जानते हैं कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है वही कर रहे हैं। ड्रामा अनुसार बाप भी कल्प पहले माफिक समझाते रहते हैं, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएं। सजा नहीं खानी चाहिए। बाप के सामने सजाएं बैठ खाएंगे तो बाप क्या कहेंगे, किसी माँ बाप के सामने ही बच्चा टीचर से सजा खाए, डंडे खाए तो माँ बाप को कैसा लगेगा। बाप के सामने सजाएं बैठ खाएंगे तो बाप क्या कहेंगे, तुमने साक्षात्कार भी किए हैं, उस समय माफ नहीं कर सकते। उस समय वहां ये कोई प्रावधान है ही नहीं कि कोई बैठ के माफी मांगे, लिखते हैं ना। इन द्वारा बाप पढ़ाते हैं तो इनका ही साक्षात्कार होगा। किन द्वारा, बाप पढ़ाते हैं तो साक्षात्कार भी ब्रह्मा का ही होगा ना। इन द्वारा वहां भी समझाते रहेंगे, कहाँ, सूक्ष्म वतन में सजाएं देने का भी तो प्रावधान है, वहां भी तुमको समझाते रहेंगे। क्या समझाएंगे, तुमने यह किया, फिर उस समय बहुत रोएंगे। अच्छा है कि अपनी कमियों को रियलाइज करके अभी थोड़ा बहुत बाबा के सामने आंसू बहा लें कि बाबा इसको ठीक करो, नहीं तो बाद में क्या होगा, बहुत रोएंगे, चिल्लाएंगे, अफसोस भी करेंगे। बिगड़ साक्षात्कार सजा दे न सके, कहेंगे तुमको इतना पढ़ाते थे फिर ऐसे ऐसे काम किए। तुम भी समझते हो रावण की मत पर हमने कितने पाप किए हैं, पूज्य से पुजारी बन पड़े हैं। बाप को सर्वव्यापी कहते आए, यह तो पहले नंबर की इंसल्ट है, इसका हिसाब किताब भी बहुत है। बाप उलाहना देते हैं, तुमने अपने को कैसे चमाट मारी है, भारतवासी ही कितना गिरे हैं। बाप आकर समझाते हैं, अभी तुमको कितनी समझ मिली है, सो भी नंबरवार समझते हैं ड्रामा अनुसार। आगे भी ऐसे ही इस समय तक के क्लास की यही रिजल्ट थी। हाँ, अभी जो रिजल्ट है आगे भी इस समय तक इतनी ही रिजल्ट थी। बाप बताएंगे तो सही ना, तो बच्चे अपनी उन्नति करते रहें। माया ऐसी है जो देही अभिमानी रहने नहीं देती। यह बड़ी सब्जेक्ट है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, देह अभिमान में आने से पाप जरूर होते हैं। देह अभिमानी को ठौर नहीं मिल सकती, इसलिए देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई भी कर्म बाप की निंदा कराने वाला ना हो। अंदर की बीमारियां बाप को सच सच बतानी है, अवगुण छिपाने नहीं है। अपनी जांच करनी है कि मेरे में क्या क्या अवगुण है। पढ़ाई से स्वयं को गुणवान बनाना है। वरदान है, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे,
सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया। पहला कर्म बंधन से मुक्त और न्यारे बनने का क्या दिया सबूत? किसने? ब्रह्मा बाप ने। सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं कि जिनके साथ सेवा कर रहे हैं, जिनके लिए सेवा कर रहे हैं, उनसे मान मिले, कुछ हमें प्रशंसा मिले, ऐसा कुछ भी नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। सेवा करते हैं उस समय जो रॉयल इच्छाएं पैदा होती हैं वो भी क्या करती हैं? आपको बंधन में बांधती हैं। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में अगर स्वार्थ है तो भी क्या है? वो बंधन है। इस बंधन से या रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। स्लोगन है, वायदों को फाइल में नहीं रखो। जो वायदे करते हो बाबा से उसको फाइल में लिख के नहीं रखो, क्या करो? फाइनल बन के दिखाओ। अच्छा, ओम शांति।